हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मुग़ल साम्राज्य के बाबर के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको लास्ट क्लास में जो मैंने अकबर कराया था वो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो। सारे पॉइंट्स मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रखे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो। आज हम पढ़ेंगे बाबर, जिसकी मतलब पूरा ओवरऑल जितना भी बाबर के बारे में जितनी जानकारी है सब इस वीडियो में मैंने डाली है। सब आपके लिए ज़रूरी है। स्टार्ट आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे पता है स्टूडेंट्स की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या उस टाइम पे क्या चाहिए उनको, तो सभी उसको ध्यान में रखते मैंने ये सब PDF भी बनाई आपके लिए। स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य, और आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर, जिसका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 से लेकर 1530, 1526, 1530। देखो जो ये बाबर था ना, बाबर देखो मुग़ल साम्राज्य का नाम आता है तो इसके संस्थापक हो ना बाबर नहीं करा था। 1526 से लेकर 1530 तक का टाइम पीरियड है, सिर्फ 4 ईयर, सिर्फ 4 ईयर का रहा इसका टाइम पीरियड। और जो हमने अकबर पढ़ चुके हैं उसका क्या था, अकबर का क्या था 1556 से लेकर 1605 तक। इसका तो फिर भी टाइम पीरियड था कुछ टाइम तक, इसका तो 4 ही साल है, ठीक है। फिर भी ये संस्थापक रहा मुग़ल साम्राज्य का। देखो हिस्ट्री, मुग़ल वंश का जो संस्थापक है कौन है, बाबर। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। बाबर का जन्म 1483, 1483। बाबर का सिर, बाबर को बोलो 83, 1400 के टाइम पीरियड में था ये, 1483 में। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है बट फिर भी आपके जनरल नॉलेज के मैंने ये लिख दिया। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। बाबर की जो मृत्यु है उसकी डेथ हुई थी 1530 में। तभी उसका टाइम पीरियड कितना, 1526 से लेकर 1530 तक, बस 4 साल का। और ये क्योंकि इसकी 30 में डेथ हो गई थी और कम उम्र में ही डेथ हुई ना। देखो 1483 में तो ये पैदा हुआ, 17 ईयर ये हो गए और 30 ईयर ये हो गए, है ना। कितनी कम एज, 47 ईयर का, 50 भी नहीं हुआ इसके तो ना। तो ये जल्दी इसकी डेथ हो गई। इसके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, फरगना राज्य के शासक थे। किस राज्य के, फरगना के, उमर शेख मिर्ज़ा। बस ये याद करना कि फरगना राज्य के शासक थे इसके फादर। और जो बाबर थे ना, बाबर मूलतः फरगना यानी जो अब उज्बेकिस्तान जिसे कहा जाता है का निवासी था। जब फरगना राज्य के ये शासक थे तो फरगना में ही रहते होंगे इधर उधर कहीं पे, तो ये फरगना का निवासी था। और जो आज ये फरगना है इसको क्या बोलते हैं, उज्बेकिस्तान, 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 ठीक है। याद हो गया। बाबा फरगना की गद्दी, बाबा फरगना की गद्दी पे क्या था, 1494 में। कितनी कम उम्र में ये बैठ गया था, 10-11 साल का था तब ये, है ना। 10-11 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठने लगे, शासन करने लगे, कितनी कम एज में। और आजकल के बच्चे देखो फ़ोन में से ही ध्यान हटता है। बाबर सुन्नी और तुर्क, ये बाबर मुग़ल, देखो मुग़ल जो है ओवरऑल सारा का सारा क्या है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। सारे जो शासक थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। तो ये मुस्लिम के लिए तुर्क और सुन्नी धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को मानता था ये, सुन्नी और तुर्क। ये मुसलमान था, सुन्नी सुन्नी और तुर्क। पूछ लिया जाएगा ये तुर्क मुसलमान बाबर था, ये मुसलमान था तुर्क, ठीक है। उसके बाद है बाबर के 4 पुत्र थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने पुत्र थे, 4। हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं तो आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, इन सब के बीच में युद्ध भी हुआ था। तब ये कौन, हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया गया था। कौन बना बाबर का उत्तराधिकारी, हुमायूं। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। और ये फरगना याद करना इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया, किसने बुलाया था भाई किसने बुलाया, आलम खां ने आमंत्रित किया था। एक आलम है, एक टाइम था, एक आलम है, आलम और खां, इसने बुलाया था। कितना ज़्यादा ये मार काट करके गया हमारे इंडिया में। भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया, आलम खां। एक आलम खां व्यक्ति था, आलम, इसका पता नहीं कहाँ था ये, इसका तो क्या पता क्या था इस आदमी को।
आलम खान ने क्या इसको इनवाइट किया था कि भारत पर, हमारा प्यारा से भारत पे क्या है, आक्रमण कर। ठीक है, यह याद हो गया, ये याद करना है, आलम खान ने आमंत्रित किया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। वो लोदी वंश जो हम पढ़ते हैं ना, दिल्ली सल्तनत वाला, दिल्ली सल्तनत जो पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुझे कैसे ओढ़ रहा है इसका, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ऐसे है ना वो, सैयद फिर लोदी। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम, जिसको इसने पानीपत के वॉर में हराया भी था, उसी का शासन चल रहा था जब ये बाबर का आक्रमण हुआ। याद रहेगा, जो पानीपत का युद्ध से तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी है ना, तो पानीपत के युद्ध में कौन था, इब्राहिम लोदी था, तो इसका मेन रोल है। तो दिल्ली पर उस टाइम पे इसी का शासन था, तो इसी के साथ लड़ा जाएगा। बाबर आते ही इब्राहिम लोदी तो गया। ठीक है, इसके बाद बाबर ने भारत पर 5 बार, कितनी बार, 5 नंबर 5 बार आक्रमण किया, 5 बार। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट करा आपके लिए। बाबर का जो पहला अभियान था 1519 में, जब ये यहाँ आया भी नहीं था, 1519 में यूसुफ जाई जाति, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1519 में बाबर का पहला अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, यूसुफ जाति के। ठीक है, 1519। बाबर के प्रसिद्ध 2 निशानेबाज थे, जो जब ये यहाँ आया ना, बाबर आया यहाँ पे इंडिया में आया, तो इसकी ये ना अपने 2 ये भी लेके आया साथ में, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जो निशानेबाज है, जो ऐसे बंदूक चलाते हैं, निशानेबाज। एक बड़ी सी बंदूक ली, ठीक है, और मैं इससे लगा देंगे निशाना, ये छोड़ दिया इसमें तीर। उस्ताद, ये बिल्कुल उस्ताद बना हुआ था किसमें, निशानेबाज, निशाने मारता था पूरा अच्छे से। निशानेबाज कौन था, निशानेबाज कैसे बनते हैं, जब कोई बिल्कुल उस्ताद बन जाता है, हाई लेवल का, उसको सारी एजुकेशन हो जाती है उस चीज़ की, पूरा स्किल्स ले लेता है, उस्ताद बन गया। वो कौन, अली उस्ताद। और मुस्तफ़ा, उससे तो मुस्तफ़ा करना ही अलग रहेगा, है ना, क्या मुस्तफ़ा करे ऐसे निशानेबाज से। ये दोनों मुस्तफ़ा और उस्ताद अली दोनों कौन थे, निशानेबाज थे, फेमस। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में देखा गया है। नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध। देखो 1519 में तो उसने कर चुका है, 1519 में वो कर चुका है, 1519 में पहला अपने अभियान चला चुका है। अब है पानीपत का पहला युद्ध, अब वो पानीपत का पहला युद्ध लड़ेगा, फर्स्ट युद्ध 21 अप्रैल। ये डेट भी याद करनी, पानीपत के जितने भी तीन युद्ध थे, तीनों की डेट याद करनी जरूरी है, और डेट ईयर किस किस के बीच में। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये अब तक का, हर पेपर में आता है, हर पेपर में किसी भी शिफ्ट में उठ के आ जाएगा, आता ही आता है और ये क्वेश्चन पेपर। 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी नहीं, हाँ बाबर, इब्राहिम लोदी है ये, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ये कोई गलत ना याद कर ले, लोदी, इब्राहिम लोदी। और इसकी जो डेट, फर्स्ट जो पानीपत युद्ध है, पानी कौन चाहिए, फर्स्ट पानी कौन पिएगा, बहुत सारे गिलास हैं मेरे पास। 21 अप्रैल 1526। और हमने अब सबसे ऊपर क्या पढ़ा था, बाबर का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर 1530 तक है। उसका जो टाइम पीरियड 1526 से स्टार्ट हुआ, पानीपत का युद्ध करा आते ही इसने, ठीक है, 1526 से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट है। हिस्ट्री में कभी कहीं भी देखोगे तो उसका 1526 ही लिखा हुआ है, क्योंकि पहला वो यही काम करके गया है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, और 21 अप्रैल को 1526 में युद्ध करा इब्राहिम लोदी व बाबर के साथ। बाबर तो था ही, याद रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। पहला युद्ध जो था वो 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल, मैं अच्छे से लिखती हूँ, 21 अप्रैल को 1526 में हुआ। तो लेकिन दूसरा कब हुआ, वो हुआ था 5 नवंबर में, 5 नवंबर 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड युद्ध कब होता है, 14 जनवरी को 1761 में। याद रहेगा ये सारी चीज़ें, आप देख लेना, ये
ये मुझे तो याद है। 21 अप्रैल 1526 को, 5 नवंबर 1556 को, 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी जैसे 14 फरवरी होती है ना, 14 फरवरी किसके लिए याद करवा रखी है मैंने? अकबर के लिए। इसके लिए क्या याद करना? 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1761, 1761, 5 नवंबर 1500, इन सब की ट्रिक है वो मैं आगे समझाऊंगी। 21 अप्रैल 21 और अप्रैल 21 अप्रैल 1526, 26 56 61, देखो सारे ऑर्डर में 26 56 61। ए अनजान लोगों का। वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल तो यही है, बाबर के लिए तो लोधी का। 1526 याद कर लो, 1526 21 अप्रैल। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खान, अच्छा हाँ, हमें इसको ना ऑर्डर में भी याद करना कि पहले पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर खान का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। ऐसे ऑर्डर में भी याद होनी चाहिए आपको। पहले तो उसको चाहिए थे पानी। जब हम किसी होटल में जाते हैं, सबसे ये हमारा टेबल है, यहाँ पे हम 4 जने बैठे हैं। जब हम किसी होटल में जाते हैं, टेबल बुक करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? पानी के गिलास आते हैं और पानी आता है। सबसे पहले पानी आता है, फिर हम लोग हमारे लिए खाना आता है, फिर हमारे लिए खाना आया। ये हमारी प्लेटें हैं, इसमें हमारा खाना आ गया। जब खाना खाने लगे, हमें देर लग गई, खाते रहे, फिर हम उसके बाद खा पी के क्या हो गए? घर आ गए, खा पी कर घर आ गए। देखो सारे इसमें ट्रिक है, पानी, खाना, देर, घाघरा, घर। याद रहेगा, ये ट्रिक अच्छी है, याद हो जाएगी। देखो और जो ये चंदेरी है ना, चंदेरी, चंदनी, देखो चंद मंद दोनों मैच भी खा रहे हैं, ठीक है। और घाघरा अफगानों का। खान राण, खाना सांग करना होता है। देखो न खान राण सांग, याद रहेगा। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के साथ हुआ था। देखो सब ऑर्डर में 26 27 28 29, 26 30 में तो उसकी डेथ ही हो गई थी ना, तो 26 27 28 4 साल रहा है ये यहाँ पर, 4 साल इसने युद्ध करे। 26 में भी युद्ध करा, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी। पहले तो हुआ पानी का युद्ध, फिर हुआ खाने पर युद्ध, फिर हुआ देरी, फिर हुआ घर में घाघरा, अफगान और मेदिनी राय राणा सांगा, खान राणा सांगा, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बाबर ने तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में करा। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया पेपर में। तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया? पानीपत के फर्स्ट युद्ध में। बाबर ने बहुत एक्सपीरियंस करे यहाँ पे आके। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलकमा युद्ध नीति अपनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन अब बन सकता है इससे। बाबर ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तुगलकमा नीति अपनाई। तोप खाने का उपयोग करा। ये भी पूछ सकता है तुगलकमा युद्ध नीति किसने अपनाई? बाबर ने कौन सी नीति अपनाई? तुगलमा। बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। जब वो खाना खा रहा था, खाना आया नहीं था, तो क्या करता है? खाना दो, जिद पकड़ के बैठ गया, खाऊंगा। जिद पकड़ के बैठ गया था कि खाऊंगा। खानवा का युद्ध बाबर के साथ हुआ था। खानवा राणवा है ना, राणा सांगा, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। फारसी भाषा में। इसकी जो वो क्या नाम है, ऑटोबायोग्राफी है, बाबरनामा। इसने खुद की लिखी अपनी बाबरनामा। इसको ना फारसी में कन्वर्ट कर दिया किसने? खाना ने। बाबर को मुंबई यानपद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। कौन सी? मुंबई वाले का। जो मुंबई की यान शैली है उसका जो जन्मदाता है, किसने जन्म दिया उसको? जन्मदाता को ना बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। देखो कितना अजीब ना, अहरार। और ना वो जो चारों युद्ध हुए थे, इसमें सब चारों में ही बाबर जीता था, ये याद रखना है। चारों में बाबर जीता था, सारे युद्ध बाबर ही जीता था, चारों के चारों। और तो वो हारा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं हारा, क्योंकि उस टाइम पे कौन था? सूफी संत कौन था उसका? जो था वो अहरार था, वो उसका अनुयायी था। उसको मानता था, सूफी संत को, अनुयायी को मानता था वो। सूफी ख्वाजा
उबैदुल्ला अहरार, अहरार, हरा नहीं था वो, ठीक है, बाबर का प्रसिद्ध ये था। नेक्स्ट चलते हैं। बाबर ने 1560 में बादशाह की उपाधि धारण करी। 1560 में 1500 बादशाह की उपाधि, ये अपने आप को बादशाह की उपाधि दी इसने, बादशाह हूँ मैं, कौन, वैसे बादशाह, वैसे बाबर। और फिर खानवा के युद्ध में विजय हो गया था तो इसने खुशी मनाई और इसने ना गाजी, गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी, गाजी को क्या कहा जाता है? काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला, इसका मीनिंग भी आ सकता है पेपर में। गाजी की उपाधि धारण की, यानी फिर ये कह देंगे काफिरों को मारने वाला कौन था? कौन था? बाबर था, इसीलिए उसको गाजी की उपाधि मिली थी। बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली थी। कलंदर कौन? कलंदर। जब ये उदारता के लिए इसको कलंदर, इसका नाम दिया गया एक तरह से कलंदर, तो ये अपने आप को क्या बोलता था? कलंदर की उपाधि मिली है, उसको नाम ऐसे इस नाम से पुकारते थे, कलंदर, कलंदर। तो कलंदर ने सोचा, इसे बाबर ने सोचा कि मुझे कलंदर की उपाधि मिल गई है, ठीक है। ये तीनों उपाधि याद रखनी है आपको, बादशाह की, गाजी की, कलंदर की, याद रहेगा सब। मैंने कलेक्शन इतना अच्छा बनाया है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा। इधर उधर कहीं बुक में ऐसे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको, सब एक ही PDF में, सब एक ही क्लास में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। बाबा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, सब मैंने उठाया है, सब इधर उधर से मैंने खुद कलेक्ट करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यूथ नीट चैनल को। देखो बाबर ने अपनी आत्मकथा, हाँ यहाँ पे आ गया, रेड पेन लिखती हूँ मैं। बाबर की अपनी आत्मकथा, अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है इसने बाबरनामा ने, बाबरनामा लिखी है इसने। बाबर ने क्या लिखी? बाबरनामा। किस लैंग्वेज में मिली? तुर्की, क्योंकि तुर्की मुस्लिम था, तुर्की मुस्लिम था, और एक सुन्नी और तुर्की था, इसलिए इसने तुर्की भाषा में लिखी। और बाबरनामा को तुर्की में क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसमें भी बाबरनामा आ गया। बाबर की जन्म मृत्यु 1530 में आगरा, क्योंकि इंडिया में हुई तो आगरा में हुई इसकी, आगरा फेमस था उस टाइम पे, आगरा में ही था ये। बाबर को उसके द्वारा चुने गए स्थान, देखो पहले ये आगरा में मर गया, फिर इसको वहाँ जाके काबुल में जाके दफनाया गया, काबुल में ले जाके इसको वहाँ पे दोबारा से दफनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर, हाँ जब वो उसकी डेथ होगी 1530 में, उसकी डेथ हो चुकी है, अब हम उसकी आत्मकथा पढ़ रहे हैं, बैठ के हम उसकी क्या पढ़ रहे हैं? आत्मकथा पढ़ने लग रहे हैं। 1530 में उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ, अब हम पढ़ रहे हैं उसकी आत्मकथा बाबरनामा। बाबरनामा में लिखा हुआ है विजयनगर, जो कि मेवाड़ में है, उस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया। जो उसने बुक लिखी है, अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें उसने विजयनगर मेवाड़ के जो हिंदू राज्य था मेवाड़, तो उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। बाबरी मस्जिद का निर्माण, बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो मीर बाकी, जो बाबरी तो डेथ हो गया तो बाकी काम कौन करेगा? ये देखो बाकी का काम, मस्जिद बनवाने का काम किसने करा? मीर बाकी ने करा। बाबरी के जो है वो मस्जिद बनवा दी मीर बाकी जो रह गया था मुस्लिम, वो ये बाद में तो मस्जिदें बनती, पहले थोड़ी बनती है, मरने के बाद ही बनती है किसी की मस्जिद। बाबरी मस्जिद तो मीर बाकी जो काम रह गया था वो सारा काम मस्जिद वस्जिद बनवाने का मीर ने बनवाया, मीर बाकी ने। बाबर का मकबरा आगरा और काबुल में स्थित है। देखो आगरा में इसकी डेथ हुई, काबुल में इसको दफनाया गया, तो मकबरा जो मकबरा होता है ना, उसमें इनकी ऐसे वो भी बनाई जाती है, मकबरा ऐसे गोल गोल होता है ना मकबरा, हाँ देखो ऐसे होता है मकबरा। आगरा में भी बनवाएगा, हमारे इंडिया में भी बनवा दिया और काबुल में भी बनवा दिया, ठीक है, याद रहेगा सारी चीज़ें। सब्सक्राइब करके जाना, देखो एक सेकंड रुक जाओ, जाना मत, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल यूथ नीड को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। और ये इसका लिंक है, डेली लर्न स्टडी।